बहुत साल पहले मनोज तिवारी का एक भोजपुरी गाना बड़ा ही वायरल हुआ। उस वक्त दौर था अटल बिहारी वाजपेयी का और प्याज और नमक के लिए कोहराम मचा हुआ था। जमीन से लेकर आसमान तक हर तरफ नमक और प्याज को याद किया जा रहा था, क्योंकि रातों रात प्याज और नमक के भाव आसमान पहुंच गए। उस वक्त मनोज तिवारी ने गाना गाया था, वाह रे अटल चाचा पियजिया अनार हो गई, निमकवे पमार हो गई। लेकिन नमक और प्याज पर मार होते होते, नमक और प्याज में अनार का फर्क खत्म होते होते जब 2024 का अंत साल आया, तब पता चला कि साहब यहां तो बोटियों पर भी मार हो जा रहा है। हालत यह हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी एक तरफ कह रही है कटेंगे तो बटेंगे, उनके नेता कह रहे हैं एक हैं तो सेफ हैं, वहीं दूसरी तरफ बकरे की बोटी को लेकर के लट्ठम लट चल रहा है। जूतम पैजार देखने को मिल रहा है, लात जूते खाने को मिल रहे हैं, और बोटियों का तो अता पता ही नहीं कि बोटियां किधर आई और किधर गई। जीव हत्या पाप है का नारा देने वाले लोग बकरे की बोटी लेने के लिए मरने मारने की कसम खाने लगे, तो सोच लीजिए कि कितना ज्यादा एक है तो नेक है, एक है तो सेफ है वाला नारा सार्थक देखने को मिलेगा। बकरे की बोटी के लिए कुत्ते बिल्ली की तरह ये आपस में लड़ रहे हैं। हुआ यूं कि बीजेपी के सांसद है विनोद बिंद, और मिर्जापुर में ये अपने पार्टी दफ्तर पर बकरे की पार्टी का आयोजन करते हैं। भारतीय जनता पार्टी और फिर पार्टी में ही बकरे की पार्टी, वल्ला तो फिर क्या पूछना। कहा जा रहा है कि 1000 से ज्यादा लोग इस पार्टी में बकरे की बोटी लूटने के लिए पहुंच गए, खाने के लिए पहुंच गए। परोसने वाला जो बकरे की बोटी परोस रहा था वो विनोद जी का ड्राइवर बताया जा रहा था, नहीं सांसद जी का ड्राइवर। और इसी बीच किसी लड़के से झगड़ा हो गया। पता यह चला कि यहां खुन्नस इस बात को लेकर हो गई कि सिर्फ हमें सालन परोसा जा रहा है, बकरे की ग्रेवी परोसी जा रही है, बोटियां तो है ही नहीं। और बोटियां खाने के लिए फिर जो भीड़ उमड़ पड़ी थी उसने लात जूते निकाल लिए, जूते चप्पल निकाल लिए, और फिर मारपीट की घटनाएं भी हो गईं, जूतम पैजार हो गए, लट्ठम लट हो गया। वाह, ऐसा नजारा कहां देखने को मिलेगा। बकायदा भारत समाचार ने इस बारे में खबर दी है और बताया कि साहब मिर्जापुर में तो बवाल हो गया, बकरे की बोटी के लिए बकरा हलाल हो गया और बकरे की बोटी को लेकर खूब हंगामा हुआ। भारत समाचार लिखता है कि मिर्जापुर बकरे की बोटी को लेकर हंगामा, मारपीट और बवाल। बीजेपी सांसद विनोद बिंद के कार्यालय पर चले लात घूसे। बकरे की बोटी की जगह सिर्फ रसा देने पर भड़के लोग। 1000 लोगों को दावत में आने का न्योता मिला था। लोग दूर दूर से पहुंचे लेकिन बकरे की बोटी नहीं मिली। सांसद के भाई ने बोटी की जगह सिर्फ रसा दिया तो हंगामा हो गया। बताइए, बोटियों के लिए यहां मार हो गया। पत्रकार रणविजय सिंह ने इस पूरे घटनाक्रम का मंजर कशी करते हुए तंज भरे लहजे में जो लिखा उसे गौर करना चाहिए। उन्होंने कहा कि यूपी में बीजेपी सांसद विनोद बिंद ने समाज को एकजुट करने के लिए दावत दिया। दावत में बकरा बना। सांसद जी ने दावत दी थी, लोग झमक कर पहुंचे। जब खाने की बारी आई तो पत्तल में बकरे की बोटी की जगह सिर्फ रसा परोसा गया। फिर जो हुआ वो इतिहास में दर्ज हो गया। बकरे की बोटी की तलब में एक आदमी ने बाल्टी में रस्सा परोस रहे आदमी को कई थप्पड़ जड़ दिए। बोटी युद्ध को देखकर लोग अपने पत्तल को समेट कर यहां वहां भागे। समाज को एकजुट करने की दावत अब बोटी युद्ध में तब्दील हो गई। मार कुटाई के बाद लोग ये कहते निकले कि सांसद जी ने बोटी का वादा पूरा नहीं कर पाए। ये भी जुमला निकला। हालांकि इन सब से इतर कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत लिखते हैं कि बकरे की बोटी के लिए लड़े मरे भाजपाई, दूसरों के खाने कपड़े पर दंगा भड़काने वाले भाजपाई खुद गोश्त की बोटी के लिए आपस में लड़ रहे हैं। पत्रकार अशरफ हुसैन लिखते हैं कि यूपी के मिर्जापुर में बीजेपी सांसद विनोद बिंद के कार्यालय पर एक दावत का आयोजन किया गया। इस दावत में बकरे की बोटी को लेकर हंगामा हो गया और ऐसा हंगामा हुआ कि मारपीट की नौबत आ गई। दावत में आए लोग बकरे की बोटी की जगह रसा देने पर भड़क गए। बताइए, बकरे खाने को लेकर यहां पर जूते चप्पल चल रहे हैं, मारपीट हो रहा है। यहां कोई ये नहीं समझा रहा है कि सबका सब तो सनातनी भाई हो, बकरा क्यों खा रहे हो। छोड़ दो, जीव हत्या पाप है। उसके जगह पे केक ला लो, केक लाकर उसकी पीस पीस बना लो, समझ लो कि यही बकरा है और उसी की दावत खा रहे हो। सब्जी खा लो, पनीर खा लो, बकरा खाना जरूरी है क्या?
याद रखो, जीव हत्या पाप है, पाप लगेगा। ये सब तो मुल्लों का भोजन है, ये सब ईसाई खाते हैं, यहूदी खाते हैं, सनातनी नहीं खाते। इस बात को गौर करना होगा कि पूरे सावन भर जो लोग मटन मीट मच्छी का सेवन नहीं करते, वो सावन बीतने के बाद किस तरह से लाइन लगाकर बकरे की दुकानों पर अच्छी अच्छी किस्म का बोटियां चुनते हैं। हालांकि भारत समाचार ने जब इस खबर को चलाया तो उसके कमेंट सेक्शन में बड़े ही दिलचस्प नजारे देखने को मिले। एक से बढ़कर एक लोग उस पर कसीदे पढ़ रहे हैं बकरे के बारे में। सोशलिस्ट अनुराग वाई नाम के एक यूजर लिखते हैं कि बीजेपी हिंदुत्व की बात करते हैं, कट्टर हिंदू बनेंगे और बोटी ना मिलने पर मारपीट भी करेंगे। मनीष कुमार सेठ लिखते हैं कि अंधभक्तों को चर्बी और लेदा भी मिल जाता तो वो खुश हो जाते, नहीं तो बकरे की खाल ही खिला देते। जफर मोहम्मद योगी आदित्यनाथ को टैग करते हुए लिखते हैं कि देखिए कैसी आपकी पार्टी के भूखे नंगे लड़ रहे हैं, हमारे यहां आ जाना, बोटी हम खिला देंगे। वहीं दूसरी तरफ चौधरी साहब लिखते हैं, गोश्त तो है ही चीज ऐसी कि जिसके लिए बवाल हो जाए, इसलिए आपूर्ति का विशेष ध्यान रखना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ कृष्णा नाम के एक ट्विटर यूजर लिखते हैं कि अंधभक्तों को बकरे की बोटी नहीं मिली तो मारपीट करने लगे। मोहम्मद एहतशाम इंडियन लिखते हैं, मुस्लिम यूं ही बदनाम है, असली मजा तो यही ले रहे हैं। एडवोकेट प्रभात लिखते हैं, बकरे के मांस के लिए नेता लोग भिड़ गए, गजब संस्कारी लोग हैं। नीलेश पटेल लिखते हैं कि ऐसी खबरें दिल को सुकून देती हैं। अविरल सिंह नाम के पत्रकार ने ट्विटर पर लिखा कि बकरे की बोटी के लिए भाजपा दफ्तर पर लड़ पड़े वोटर। मिर्जापुर में बकरे की बोटी को लेकर हंगामा, मारपीट और बवाल हो गया। बीजेपी सांसद विनोद बिंद ने चुनाव को देखते हुए बिंद समाज के लोगों को एकजुट करने के लिए 200 लोगों को बकरा पार्टी पर बुलाया, लेकिन 200 की जगह पे 1000 लोग पहुंच गए, जिससे बकरे की बोटी कम पड़ गई। इसके बाद लोगों को बोटी की जगह रसा दिया गया, इससे लोग भड़क गए, मारपीट हुई। सांसद के भाई ने कार्यक्रम आयोजित कराया था। वाकई धर्म कैसे बचेगा? लोग एकजुट नहीं हुए, बकरे की बोटी खाने के लिए लोग एकजुट तो हुए, लेकिन जब बकरे का बोटी नहीं मिला, पीस नहीं मिला, तो कैसा मैदा, कैसा गुर्दा, कैसा कलेजी, कैसा बट पाया। इससे तो बेहतर होता कि अपने मुसलमान यार दोस्तों के यहाँ ये लोग खा लिए होते, कम से कम पीस तो मिल गया होता, कम से कम एक होने के लिए कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होने का मौका तो मिल गया होता। इसलिए हम भी कहते हैं कि एक रहोगे तो नेक रहोगे, बटोगे तो कटोगे। इसलिए हिंदू और मुसलमानों एक रहो, सेफ रहो, वरना बटोगे तो कटोगे और ना कटा हुआ बकरे की बोटी मिलेगी और ना रस्सा मिलेगा, बस खाली पत्तल चाट कर वापस जाना पड़ेगा। वाकई हमारे देश में हिंदू सचमुच खतरे में है। जिस हिंदू को बकरे की बोटी ना मिले, दावत में बुलाए जाने के बावजूद भी बोटी ना मिले, उसे केवल पत्तल देखकर कितना भारी संतोष करना पड़ रहा है, इस बात का हमें दिल से खेद है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। यह खबर आपको कैसा लगा, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन का घंटी वाला बटन जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे चैनल पर आने वाले नए वीडियो नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलता है किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। शम्स तबरेज को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।